जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कारगुजार सदर रमन भल्ला ने युवा राजपूत सभा के खिलाफ इल्जामात लगाने पर कविंद्र गुप्ता को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस तरह के झूठे इल्जामात लगाने पर कविंद्र गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी मायूस है और इसीलिए पार्टी लीडर ऐसे बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। लीडर कविंद्र गुप्ता के एक बयान से युवा राजपूत सभा आहत में है और उन्होंने फिर एक बार न सिर्फ बीजेपी पे हमला बोला है बल्कि ये भी कहा है कि वो दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे टोल प्लाजा के इशू पे। कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टीज भी इस पे बीजेपी पे हमलावर हो गई हैं और जिस तरह से युवा राजपूत सभा के बारे में कविंद्र गुप्ता ने स्टेटमेंट दिया है उस पर चारों तरफ से कंडमनेशन हो रही है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर रमन भल्ला। भल्ला साहब, किस तरह से इस चीज को लेते हैं जो कविंद्र गुप्ता ने कहा, उस पर आपकी क्या पहली रिएक्शन? मैं इसका इंडिविजुअली नाम नहीं लेता, लेकिन वो किसी तंजीम से वाबस्ता है। क्या उसका इंडिविजुअल बयान है और भाजपा का बड़ा दिग्गज नेता समझते हैं और उस बयान से ये लगा कि भाजपा अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है जब से जम्मू बंद हुआ। और जिस ढंग से उन्होंने पर्टिकुलर नाम लेके नहीं, उन्होंने पूरी युवा राजपूत सभा की जो धरने में बैठे थे, धरने में तो सिविल सोसाइटी के सारे लोग बैठे थे, हम लोग भी धरने में बैठे थे। अगर नितिन गडकरी साहब ये बोलते हैं कि वो टोल प्लाजा ही इलीगल है तो अभी तक खामोशी क्यों? और मैं समझता हूँ जब गवर्नर साहब एलजी साहब ने कहा 2 दिन के अंदर इसका समाधान निकल आएगा और आज तक जम्मू कश्मीर के अवाम को भेड़ बकरियां समझा है। और जब ये बयान देते हैं कि ये लोग पैसे दे के यहाँ पे बैठाया गया है तो सीधा एक बरादरी पे, एक कम्युनिटी पे, एक कास्ट पे पूरा अटैक यहाँ पे किया। पूरी भाजपा को माफी मांगनी चाहिए और अमित शाह जी और मोदी साहब जिन्होंने ऐसे आदमी अपनी पार्टियों में यहाँ पे रखे हैं तो दूसरे समुदाय के लोग हों, पूरा जम्मू सारा जो था वो कंप्लीट बंद करके उन्हें दिखा दिया कि इस मुद्दे के साथ वो सारे इकट्ठे हैं। क्या उनको भी पैसे दिए हैं? एक और बेहद अहम खबर, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दौरान वज़ीर दिफा सांबा के सरहदी इलाके में दरियाई दिवक पर बीआरओ की तरफ से बनाए गए पुल का इफ्तिताह करेंगे। सरहद पर सिक्योरिटी के पेश नजर इस पुल को काफी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। ये सरहदी इलाके के लिए बेहद अहम है। जम्मू कश्मीर में बीआरओ की तरफ से मुकम्मल किए गए कामों का इफ्तिताह और नए कामों का संग बुनियाद रखा जाएगा जिसमें सुरंग और कई अहम सड़कें शामिल होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे और वो सांबा में देवक नदी पर बनाए गए बीआरओ की तरफ से पुल का उद्घाटन करेंगे। हम उसी जगह मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बीआरओ की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं। कल यहाँ पर पहुंचे के देश के रक्षा मंत्री, खासकर आपको बताते चले ये बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है सांबा सेक्टर का और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस ब्रिज को जो है बीआरओ की तरफ से बनाया गया है और 23 करोड़ की लागत से इस ब्रिज को बनाया गया है और 422 मीटर लंबी इसकी लेंथ है। और लगातार अगर हम बात करें तो सुरक्षा के लिहाजे से ये अहम ब्रिज माना जा रहा है और इसी तरह कई और जो ब्रिज है वो और कई टनल्स जो है वो जम्मू कश्मीर में जो बनाई गई हैं जहां बनने जा रही हैं उनका शिलान्यास जो है वो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो अपने हाथों से करेंगे और यहीं से करेंगे। और मैं इस वक्त आपको ये भी तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये पंडाल जो है वो सजाया जा रहा है बीआरओ की तरफ से, जहाँ पर इंतजाम जो है वो पूरे किए जा रहे हैं। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो कई बीआरओ के बड़े जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और पहले जहाँ पर गणेश पूजा की जाएगी, जैसे ही राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री यहाँ पहुंचेंगे पहले गणेश पूजा की जाएगी, उसके बाद इस ब्रिज का शिलान्यास किया जाएगा। और सुरक्षा की लिहाजे से अगर हम बात करें तो बिल्कुल सीमावर्ती इलाका ये लगता है और यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर पहले ही दिनों से 2-3 दिन पहले से ही अगर हम बात करें तो सुरक्षा को पूरे बॉर्डर इलाके में कड़ा कर दिया गया। आप इस वक्त मैं इस तरफ मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ से अगर हम बात करेंगे कल यहाँ से रक्षा मंत्री है जो वो यहाँ से पूरे जम्मू कश्मीर को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है जहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर जो है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और यहाँ से वो संबोधित करेंगे। और बीआरओ की तरफ से 90 के करीब जो काम जो जम्मू कश्मीर में किए गए हैं जहाँ कई कामों का वो शिलान्यास रखेंगे और कई कामों का वो उद्घाटन करेंगे जिसमें कई बीच में टनल होंगे, अहम रोड होंगे जो सीमा के साथ टच करते होंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया सदर श्रीनिवास बीवी ने मोदी की क़यादत वाली हुकूमत को तमाम मुहाजों पर नाकाम करार देते हुए सरकार को निशाना बनाया और कहा कि मुल्क में खासतौर पर नौजवान बेरोजगारी के संगीन मसले की वजह से बेहद नाराज है।
उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास गरीबों के लिए कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इंडिया इत्तेहाद आने वाले वक्त में एनडीए को शिकस्त देने वाला है। G20 पर श्रीनिवास ने कहा कि इससे मोदी क़यादत वाली हुकूमत को सियासी तौर पर कोई फायदा नहीं होने वाला। कर्नाटक के मामले पर श्रीनिवास ने जेडीएस को यह कहते हुए तनकीद का निशाना बनाया कि इस पार्टी के लीडरों में कोई इखलाकियात नहीं है। बात करने के लिए है बीवी श्रीनिवास, ये नेशनल प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के। जम्मू आए आप और बहुत ही जबरदस्त आपका खैर मकदम हुआ, वेलकम हुआ। ये बताइए पहले कि आप टूर करते हैं, पूरे इंडिया में घूमते हैं, क्या क्या आवाज आ रही है खासकर यूथ के बारे में? सबसे पहले ये जानना क्या इश्यूज हैं यूथ के और जो आपको लगता है कि पिछले 9 साल में उनके एड्रेस नहीं हुए? देखिए, क्लियर एक साफ साफ बात है, इस देश में बीजेपी मोदी सरकार ने किसी के साथ विश्वासघात किया है। इस देश का युवा के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। उनके इतने बड़े बड़े सपना दिखाया, ये एक भी पूरा नहीं कर पाया। जो अच्छे दिन का बात हो, 2 करोड़ का नौकरी का बात हो और तमाम ऐसे बातें बोले, एक भी पूरा नहीं कर पाया। तो कांग्रेस पार्टी जो अभी कर्नाटक हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल हो, आप देख सकते हैं जो कांग्रेस सरकार ने जो बोला है वो काम इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। हम काम करने में विश्वास रखते हैं, वो लोग बोलने में विश्वास करता है, नया नया चीजें लेके आता है। 9 साल दिया तो कोई इन लोगों का विजनरी काम नहीं है। आपस में लड़ाना, मणिपुर इस देश में है, मणिपुर में एक बार 5 महीने हो रहा है। 1 मिनट का काम है, बैठ के उसको दोनों कम्युनिटी के साथ बैठ के, मेथी हो, कुकी हो, वहां का लीडर्स के साथ बैठ के सॉल्व करने का था, वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी एटलीस्ट G20 खत्म हो गया, अभी कब जाएगा मैं भी पूछ रहा हूं। और ये युवा को जो आप लोग ने इतने बड़ा आश्वासन दिया वो कब पूरा कर पा रहे हैं, बताना चाहिए। तो आने वाले 5 राज्य में इसको समझ में आ गया, बीजेपी कहीं दूर दूर तक नहीं जीत रहा है। इसीलिए नया नया जो फंडा लेके आ रहे हैं, 1 मैन 1 नेशन, ये तमाम इस तरीके का गुमराने के अलावा और कुछ नहीं है इनके पास। अभी जनता इनको कर्नाटक के चुनाव के बाद और भारत जोड़ो यात्रा के बाद इनको ये कितना भी इनके पास झूठ बचे थे सारे इन लोग ने भेज दिया है। झूठ को भी शर्म आने लगा। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।